सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर, चिदम्बरम हिंदू द्रोही है लगातार, और इसका प्रमाण जब वो गृह मंत्री थे तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल के कहा हिंदुओं के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और उनका रामचरितमानस काल्पनिक है, इसीलिए राम सेतु को काल्पनिक बताया गया और कहा गया ये सब फरेब है। वैसे बाद में हलफनामा वापस किया, लेकिन ये बैकफायर कर गया। कांग्रेस लगातार मान नहीं रही। सोनिया पुत्र कहते हैं कि लोग लड़कियों को छेड़ने के लिए मंदिर जाते हैं, फिर वो त्रिपुंड लगा करके जनेऊधारी ब्राह्मण की बात करते हैं। अब तो असम में कांग्रेस अध्यक्ष ने तो कमाल ही कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कृष्ण को रुक्मणी भगा लेने और उसका लव जिहाद से तुलना कर दिया। वैसे हेमंत बिस्व शर्मा ने तो ताल ठोक दिया है कि इसे अब अंदर भेजूंगा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी बयान यूं ही नहीं देती। ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, न राहुल गांधी का स्लिप ऑफ टंग था, न चिदम्बरम का वो षड्यंत्र स्लिप ऑफ टंग था, क्योंकि उसने तो हलफनामा दाखिल किया था। आखिर कांग्रेस का षड्यंत्र क्या है? जिस कांग्रेस को आजादी के समय हिंदुओं की पार्टी कहा गया, और ये विभाजन जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर इसने करवा लिया, वो मुस्लिम लीग को भी पछाड़ने की साजिश में है। मनीष जी, दर्शकों को बता दूं कि ये मामला इतना ही नहीं है। ये असम में एक मुसलमान ने एक हिंदू लड़की से शादी की, लव जिहाद किया, और साल 2 साल बाद जब उसका मंतव्य पूरा हो गया तो उसने उसका कत्ल कर दिया। उसका कत्ल करके, क्योंकि वो दूसरी हिंदू लड़की से शादी करना चाह रहा था, और उस कत्ल कर दिया। आसाम में था, क्योंकि आसाम की पुलिस वो पकड़ लिया गया। और जब हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि ये लव जिहाद कर रहा था, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, तो कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेन शर्मा नाम शायद उसका भूपेन बोरा, उसने मनीष जी जो बयान दिया वो बड़ा शर्मनाक है। उसने कहा एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, यानी वो उस जिहादी द्वारा उस अपनी हिंदू पत्नी के कत्ल किए जाने को भी फेयर बता रहा था। वो कह रहा है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, प्यार और युद्ध में सब कुछ जायज है। यानी एक मुसलमान ने क्योंकि अपनी बीवी का कत्ल कर दिया तो वो भी जायज है, वो भी जायज है। वो भूपेन बोरा का ये बयान इन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के मुंह पे थप्पड़ की तरह है, जो पूरे देश को सेकुलरिज्म का और सहिष्णुता का और शांति का पाठ पढ़ाते हुए बताता मैं मोहब्बत बेच रहा हूं, तो उसका प्रदेश अध्यक्ष बता रहा है कि मोहब्बत में कत्ल किया जाना बिल्कुल जायज है। तो पहले जरा राहुल गांधी को आकर सफाई देनी चाहिए कि भूपेन बोरा ने जो कहा वो सही है। और उसके बाद मनीष जी वो और राक्षसी कुकर्म पे उतरा, क्योंकि वो इटालियन ईसाई सोनिया गांधी की पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है। जी, ये हम थोड़ा सा फैक्ट बता देते हैं कि क्या बोले थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत बिस्व शर्मा ने। इसी बयान पर जवाब देते हुए बोरा ने कहा कि प्यार और जंग में सब जायज है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कृष्ण का रुक्मणी को भगाकर ले जाने समेत कई कहानियां हैं, और मुख्यमंत्री को आज के दौर में विभिन्न धर्मों समुदाय के लोगों के बीच शादियों को लेकर विरोध का राग नहीं अलापना चाहिए। मतलब कहां से कहां ये बात को ले गया। असम के कांग्रेस अध्यक्ष ने महाभारत को लव जिहाद से जोड़ने वाले बयान पर भड़के हेमंत बिस्व शर्मा। ये एबीपी न्यूज की खबर है, पूरी तरह से लव जिहाद की चर्चा में फैक्ट के रूप में दिखा देना चाहते थे। हाँ सर, मतलब मनीष समझ लीजिए, लव जिहाद में कत्ल को कह रहा कि प्यार हो उसमें सब जायज है युद्ध में। तो ये क्योंकि वो मुसलमान ने कत्ल किया था, वो मुसलमान ने कत्ल किया था। अगर किसी हिंदू ने वो कत्ल किया होता तो ये आसाम जो है, ये सोनिया राहुल प्रियंका जोड़ी वहां आसाम नाचने पहुंच जाती, जैसे हाथरस में नाचने पहुंची थी एक झूठी खबर पे, एक झूठी बवाल पे, जिसका अदालत में सब कालिक पुत गई इनके मुंह के ऊपर। लेकिन ये 2 दिन तक वहां नाचते रहे थे भाई बहन। क्यों? हाथरस के लिए तड़प रहे थे। जब बाद में पता चला कि हाथरस की पूरी खबर ही झूठी थी, तो ये वहां पहुंच गए थे, लेकिन असम में गए नहीं। और वहां का प्रदेश अध्यक्ष, दर्शक समझ लीजिए मनीष जी कि ये कांग्रेस किस तरह का गिरोह है। ये जो कल हम लोग बात कर रहे थे कि INDI ये गिरोह जो एक बना है, वो किस तरह के हत्यारे, लुटेरे, भ्रष्टाचारी, डकैत, सजा याफ्ता, जमानत पर चलने वाले, जिन पर मुकदमेबाजी हो रही, वो सब पूरा बुला के गिरोह। और उस गिरोह का कितना खतरनाक चेहरा मनीष जी ये सामने आया कि एक मुसलमान ने जब हिंदू पत्नी को कत्ल कर दिया तो उस पर पर्दा डालने के लिए, उसको उसके पाप को, उसके अपराध को कम करने के लिए असम का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, कोई सड़क छाप नेता नहीं, असम का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ये कह रहा है कि प्यार और युद्ध में सब जायज है।
और उसके बाद मनीष जी अभी तो बात ही नहीं हुई कि उसने कहा कि महाभारत को देखो, भगवान कृष्ण भी तो रुक्मिणी को भगा के ले गए थे। जरा देख लीजिए इन पापियों की पापी मानसिकता, इनका पढ़े लिखे तो छोड़ दीजिए, इनको धर्म का कोई ज्ञान तो है नहीं, और ये उस तरह से भगवान कृष्ण को उस लव जिहादी से तुलना कर रहे हैं, भगवान कृष्ण को उसी उन्हीं से तुलना कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की उस लव जिहादी से सीधे सीधे भगवान कृष्ण को इन पापी हत्यारे बलात्कारियों दुराचारी लव जिहादियों से उनकी तुलना कर रहे हैं, वो सीधे सीधे भगवान कृष्ण को भी वो लव जिहादी बता रहा है। तो ये कांग्रेस पूरी तरह से नंगे होकर सामने आ गई है देश के कि किस तरह से हिंदू विरोधी और हिंदुओं के खिलाफ तो जिहाद इस कांग्रेस ने शुरू किया है मनीष जी। वो हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तोयबा और फलाने दिमाग जो है अलकायदा, ये कोई नहीं, इन सबकी सरगना है कांग्रेस, जो घर में रह के खुलकर विरोध कर रही है, एक राजनीतिक नकाब पहन के। ये चीजें घटनाएं मनीष जी बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण है। और सबसे खास बात देखिए, न दिल्ली का दलाल कोई बोल रहा है, कोई माफिया वाला नहीं बोल रहा, वो यूट्यूब पे नाचने वाले हिजड़े, वो हिजड़े भी नहीं बोल रहे, उनको कोई पैसा नहीं मिलेगा, वो हिजड़े पैसा मिलने में नाचते, तो वो हिजड़े भी नहीं नाच रहे, चाहे वो खैराती कुमार हो, चाहे वो सनसनीबाज हो, सब शांत हैं। और ये खबर तो पूरी तरह से गायब है, न्यूज चैनल मीडिया से ये खबर गायब है कि प्रदेश अध्यक्ष बता रहा है कि अगर कत्ल भी कर दिया है लव जिहाद में तो वो जायज है। बिल्कुल, और ये सिर्फ यहां से नहीं है, कल हम लोग उडुपी की चर्चा कर रहे थे। जब से कर्नाटक में सरकार आई है, देखिए कि क्या स्थिति है। अभी पीछे दिनों खबर ये भी आई कि कुछ बच्चे जो तिलक लगा करके स्कूल गए थे तो उनके साथ क्या बर्ताव हुआ है। तो ये क्या कुछ होता है यह साफ दिख रहा है। असम से एक बड़ा संकेत आया है, लेकिन क्या लग रहा है आपको कि असम में जिस ढंग से डंडा चलाते हैं हेमंत बिस्व शर्मा, भले ही कांग्रेस का सड़क छाप नेता ना हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, ये यदि योगी के स्टाइल में एक हेमंत ही दिखते हैं और वो कांग्रेस से ही आए हैं, इसीलिए इनके रग-रग को ज्यादा बेहतर वो पहचानते होंगे। और कांग्रेसी सबसे ज्यादा यदि किसी पर तिल मिलाती है कांग्रेस, तो हेमंत बिस्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ पे। बस मनीष जी, एक उम्मीद यही है कि इस भूपेंद्र बोरा को, इस कंस की औलाद को, कंस के वंशज को निश्चित वहां पे हेमंत बिस्व शर्मा इसको सबक बहुत जल्दी सिखाएंगे, इसको सबक सिखाएंगे। ये संतोष है, ये संतोष है। बिल्कुल सर, इसी संतोष से हम ये उम्मीद करते हैं कि ऐसे कृष्ण द्रोहियों को, जो सनातनी आराध्य हैं, उनके खिलाफ, ऐसा पाप बोलने वालों के खिलाफ निश्चित रूप से सजा बहुत जल्द सुनने को मिलेगा।